नमस्कार, मेरा नाम गिरीश शुक्ला है। मैं भारत का नागरिक और मेरठ का निवासी हूँ। भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त होकर मैं यहाँ पर निवास करता हूँ। मेरे कुछ सामाजिक और कुछ अन्य बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मुझे गांधी प्रतिष्ठान केंद्र नई दिल्ली जाने का अवसर प्राप्त हुआ। सौभाग्य से वहाँ मेरी भेंट महान लेखक अनुपम मिश्र जी से हुई, जिन्होंने अपनी खरे तालाब नामक एक पुस्तक लिखी है जो कि विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। उसमें जो उन्होंने तालाब और जल के बारे में राजस्थान की तस्वीर खींची थी वो मेरे दिल को छू गई। कुछ दिन बाद ही मेरी भेंट जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी से हुई, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से राजस्थान में एक जिसे कहते हैं नदियों की और तालाबों को पुनर्जीवित देकर एक पानी की बहार ला दी। तब से मेरे मन में आया विचार कि क्यों ना अपने महानगर में भी कुछ जल के लिए करा जाए, क्योंकि मुझे अच्छे से संज्ञान में था कि राजेंद्र सिंह ने राजस्थान में शुरुआत जल संचय की एक मंदिर से करी थी। तो मैंने भी यहाँ महानगर में अपनी पहली शुरुआत जल संचय की एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर जिसे काली पलटर मंदिर के नाम से जाता है, वहाँ मैंने जब गया और मैंने देखा कि वहाँ पर लाखों लीटर पानी जो शिवजी की पिंडी के माध्यम से चढ़ता है वो नाली में जाता है। बहुत मन को पीड़ा हुई और मन में निश्चय करा कि इस मंदिर का निश्चित रूप से जल संचय करूँगा। पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमने उस मंदिर में स्थापित करा। उसके बाद गुरुद्वारा जो मेरे घर के समीप है, मैंने वहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बात करी और उनको भी मैंने तैयार करा कि वहाँ भी एक वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित करा जाए। तीसरा जो वाटर हार्वेस्टिंग करा मैंने वो माल रोड स्थित मेथोडिस्ट चर्च में करा, जो कि हिंदुस्तान की पहली चर्च है जहां पर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित हुआ। भाग्य ने मेरा साथ दिया। मेरठ के शहर काजी से मेरी भेंट हुई। मैंने उनसे भी प्रार्थना करी कि क्यों ना आपकी जो मुगल जमाने की मशहूर शाही मस्जिद है, क्यों ना उसमें भी वाटर हार्वेस्टिंग करा जाए। बड़े लंबे समय के बाद उन्होंने मुझे स्वीकृति दी। हमने विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करे। आज मेरठ जनपद के लगभग 21 स्कूलों में, विद्यालयों में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करे हैं। सबसे पहले मेरठ का सबसे बड़ा कॉलेज था यहाँ का एसडी सदर कॉलेज, वहाँ हमने ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करा। मेरठ के 5 डिग्री कॉलेज हैं, 5 में हमने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करा है, जिसमें आरजी डिग्री कॉलेज, जिसमें इस्माइलगंज डिग्री कॉलेज, जिसमें एनएस डिग्री कॉलेज, जिसमें डीएन डिग्री कॉलेज, अन्य मेरठ कॉलेज। हमने अपनी एसोसिएशन के थ्रू, जिसका नाम जागरूक नागरिक एसोसिएशन है, क्यों ना इनको जागरूक भी करा जाए। तो जहाँ जहाँ हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग एस्टैब्लिश करते थे विद्यालय में, वहाँ विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए हम संगोष्ठी और सेमिनार आयोजित करते थे। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण मैं जरूर बताना चाहूँगा कि यदि हम जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सरकार से एक अनुरोध है कि जो व्यक्ति अपने घर या अपने कार्यालय में जल संरक्षण का प्रावधान कर रहा है, उसको निश्चित रूप से कुछ टैक्स में रिबेट मिलनी चाहिए। और भी कुछ नहीं तो कम से कम सरकार अगर उसको सम्मानित करेगी तो उसके आसपास के समाज को लगेगा कि हाँ, ये करना कितना आवश्यक है और इसको करने से हमें कितना सम्मान मिलेगा। क्योंकि मैंने वर्षा जल के बारे में पढ़ा है और सुना है कि आने वाले सन 2030 तक पानी की स्थिति क्या हो जाएगी। यहाँ तक वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाले अगले दशक में 60% पानी का समाप्ति हो जाएगी। अंत में एक संकल्प जरूर मैं लेना चाहूँगा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं जल बचाने के लिए प्रयास करता रहूँगा।